अरे राजा, कितनी मेहनत करता है तू। सुबह सुबह अपने औजार को बांधकर यहाँ चौक पर खड़ा मिला है मुझे। अरे कहाँ जाएगा इतना पैसा कमाकर, क्या करेगा इतने पैसे का। तेरे माँ बाप ने तेरा नाम राजा रख दिया है तो सच में राजा बनने तो नहीं चला है तू। अरे इस टाइम तो मैं अपना पेट हल्का करने जाता हूँ खेतों में, और तू तो अपना औजार पत्ती निकाल कर काम पर भी चल दिया। लगता है राजा बन के ही मानेगा तू, मानेगा नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है गोगू, वो तो मुझे आदत हो गई है सुबह जल्दी उठने की और जल्दी काम पर निकलने की। अरे जितनी जल्दी जाऊंगा उतनी जल्दी ही ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ पाऊंगा ना मैं, और जितनी ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा उन मछलियों को बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे भी कमा पाऊंगा। आखिरकार बालक बच्चों का सवाल जो है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे बच्चे मेरी तरह गरीबी में रहें। इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की और अपने बच्चों की जिंदगी सुधारने की। अरे अगर हर कोई तेरी तरह जिंदगी में टेंशन लेने लगे तो उसकी चलेगी जिंदगी। अरे ये अमीरी गरीबी रुपया पैसा हर किसी के पास नहीं टिकता। आज मेरे पास है, कल तेरे पास है, कल तेरे पास से किसी और के पास चला जाएगा। मिडिल क्लास आदमी कभी अमीर नहीं बन पाता, ये बात हमेशा याद रखियो। अरे मिडिल क्लास आदमी के पास जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे होने लगते हैं, उसी तरह उसके दिमाग में सपने भी इकट्ठे होने लगते हैं। अरे मैं इतनी दिनों से बिगर पंखे के सो रहा था, क्यों ना मैं एक पंखा खरीद लाऊं। अरे इतने दिनों से मैं घिसा पिटा स्कूटर चला रहा हूँ, क्यों ना मैं एक नई बुलेट खरीद लाऊं। अरे इतने दिनों से मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ, क्यों ना मैं एक नया पक्का घर खरीद लूं। मिडिल क्लास आदमी इन्हीं सब चीजों में फंस के रह जाता है, समझा। वो कभी अमीर नहीं बन पाता। अमीर बनने के लिए कुछ हटके करना पड़ता है। सुबह सुबह जल्दी उठने से और ज्यादा से ज्यादा मच्छी पकड़ने से आज तक कोई अमीर नहीं बना है। अरे इन सब चीजों से घर की तू बस रोटी सब्जी सुधार सकता है, अमीर नहीं बन सकता। तो का तरीका तो अमीर बन सकूं मैं। अरे मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, उस आइडिया से तू ही अमीर नहीं बनेगा, तेरे साथ साथ मैं भी अमीर बनूंगा। फिर कभी तेरे को ये मच्छी नहीं पकड़नी पड़ेगी, फिर कभी तेरे को सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, समझा। तो बता फिर काय को चुप खड़ा हो, कौन सा आइडिया तेरे पास जाते हम अमीर बन सके। देख अब मेरी बात ध्यान से सुन, जहाँ पर तू मच्छी पकड़ने जाता है वहाँ पर रोज नई नई शकल के टूरिस्ट आते हैं या नहीं आते। वहाँ पर तू नई नई शकल के आदमियों को रोज देखता है या नहीं देखता, ये बात बता। हाँ बीच पे तो रोज नए नए आदमी आवे, समुद्र पे किनारे मस्ती करने रोज आते हैं वहाँ पर नई नई शकल के आदमी। तो फिर हम उन्हीं आदमियों से पैसा कमाएंगे, समझा। उन आदमी से कैसे पैसा कमा लेगा भाई तू। अरे तू समझ नहीं रहा है मेरी बात को। हमें उन आदमियों को अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। हमें उन्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हमने समुद्र में एक ऐसी चीज देखी है जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। फिर वो अपने दिमाग में सोचा करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। फिर वो लोग अंदर ही अंदर परेशान होने लगेंगे कि ये चीज तो हमें देखनी पड़ेगी जो इसने देखी है, हमने नहीं देखी। फिर वो हमसे कहा करेंगे कि वो चीज कहाँ पर है जो हमने नहीं देखी, तुमने देखी है। फिर हम उनसे ज्यादा पैसे चार्ज कर समुद्र में ले जाया करेंगे और फिर समुद्र की गहराइयों में ले जाकर उनको डुबा दिया करेंगे। सास के गांड पे इतनी लात बजाऊंगा, तू मुझसे खून करवाने की बात कर रहा है, आदमी ने डुबाने की बात कर रहा है। यह तरीका से तुमको अमीर बनाना चाह रहा है, आदमी ने मरवा दे। और यही तरीका से अमीर बनेंगे, पहले समुद्र के किनारे पे उनसे पैसा ले करेंगे, फिर बाद में समुद्र की गहराई में ले जाके लूट ले करेंगे उन्हें, फिर डुबा दे करेंगे। और क्या मछली बेच के अमीर बनना है तू। गोगू अगर सुबह सुबह तेरे दिन सीधे तो चुपचाप मेरी नजरन के सामने से लेकर जा, अभी तो को आइडिया दिखा दूंगा मोगू। शुगर की सड़ी हुई गांड ऐसा आइडिया दे रहा हूँ मोगू, आदमी ने मार मार के मैं अमीर बनूंगा, फांसी में लटकवा दे मोगू, मेरे बाल बच्चे ने कौन पाएगा। चल जैसी तेरी मर्जी। एक तो मैं तो अमीर बनाना चाह रहा हूँ और यार तो गरीब ही रहना पसंद है। अरे हाँ मैं गरीब ही ठीक हूँ, लेकर जा मेरी नजर के सामने से। ओए तेने हम दोनों की बात सुन ली थी है। बात कौन सी बात। मैंने तो कोई बात ना सुनी। यही लिया तो मुँह फाड़ रहा है तू, जो तेने हमारी बात सुन ली है। अरे मैंने या लिया मुँह ना फाड़ा, जो मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। मैं या लिया मुँह फाड़ रहा हूँ क्योंकि आज मैंने इंग्लिश को काम ना करो। मास्टर मारेगा मुझको अब। हमारा गंजा मास्टर बहुत खराब है, गांड पे इतना डंडा बजावे, रात में फिर चूतड़न के बल सोने में नींद ना आवे। घर जाके काम करूं पहले। मुझको ऐसा लग रहा है जैसे यानी हमारी सगरी बात सुन रही हूँ मर्डर वर्डर की। चल छोड़। बेटा भज्जी, ये जो तू पानी का फुवारा देख रहा है ये तेरी अम्मा की याद दिलाता है। किसकी याद दिलाता है बेटा। अम्मा की याद दिलाता है। इसी जगह बैठकर तेरी अम्मा और मैं रोटी खाया करते थे।
क्या खाया करते थे? रोटी खाया करते थे। तेरी अम्मा मुझसे हमेशा जिद करती रही कि ऐसा फुब्बारा एक दिन हम अपने घर पर लगवाएंगे। और बेटा मेरा ऐसा सीना गांड में ना दम घोड़ी चढ़ेंगे हम। तेरी अम्मा ते शादी कर तो लई पर बाकी ख्वाहिशें कभी पूरी ना कर पायो मैं। मेरी बुढ़िया मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होगी। बाबा तुमने अपनी जवानी में लौड़ियाबाजी करी क्या? ऐसी हालत तो बुढ़ापे में तभी होवे जब आदमी अपनी जवानी लौड़ियाबाजी में निकाल देवे, छोरी चकारी में निकाल देवे, तभी ऐसी हालत बने बुढ़ापे में आके। ये मारे तो मम्मा की ख्वाहिश पूरी न कर पाए क्योंकि तुम दूसरी अम्मा के लग रहे होंगे। तो फिर तुम कहाँ अम्मा की ख्वाहिश पूरी कर पाते? तुम तो दूसरी अम्मा की ख्वाहिश पूरी करने में लग रहे होंगे। बेटा अब ज्यादा ही गलत सलत बोल रहा है तू मेरे बारे में। मैं गलत सलत ना बोल रहा हूँ, मैं एक अनुमान लगा रही हूँ। गरीबी तभी आवे जब जवानी में अपना पूरा पैसा गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ा देवे आदमी। बाबा सच बताओ तुम एक बार, तुमने अपनी जवानी में करी गई थी सेटिंग? मैं तेरे से फिर कह रहा हूँ भज्जी, मेरे से ऐसी अनाप शनाप बातें मत कर तू। बाबा यार शर्माने वाली बात कौन सी है? मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ अपने बुढ़ापे में कि मैंने अपनी जवानी में इतनी सेटिंग करी, इतनी लड़कियों से प्यार हुआ मुझको। और तुम ऐसा छुपा रहे हो जैसे कोई आदमी गोली के मर्डर करने के बाद बंदूक छुपावे। बताओ बाबा तुमने करी अपनी जवानी में सेटिंग? पकड़े गए। अब जल्दी बताओ बाबा कितनी सेटिंग करी तुमने अपनी जवानी में? बेटा कर ली होंगी 15-20 सेटिंग तो मैंने। पर उन 15-20 में से एक सास की तो ऐसी निकली अंत में जेल ही भिजवा दिया। ऐसा फंदा मेरी गले में फंसाया हुआ सास की ने। 10-15 सेटिंग करने के बावजूद भी ऐसा शर्मा रहे हो बताने में जैसे कितने दूध के धुले हो। यही लिया तो तुमने अपनी वाइफ की जिंदगी झंड बना दी ऐसा काम करके। और अब तो सारे बुढ़ापे में कि मैं अपनी बुढ़िया के लिए एक फुब्बारा न बन पाया। वाकई फुब्बारा बहुत पसंद हो। फुब्बारा बनवाई कहाँ से देते तुम जब तुम 10-10, 15-15 लड़कियों के संग बुलछल्ले उड़ा रहे? तमीज ना बेटा तुम्हें बूढ़े से बात करने की। मैं तो तुमको अच्छा समझा। हाँ अब सही बात बोल रही तो अच्छा समझा तुम लोगों। हर की बुढ़े और कह रहा मोते के अच्छा समझा मैं तुमको। ओ भज्जी एक बात करनी है तोते। अब तुमको क्या बात करनी है? अरे अमीर बनने का आइडिया मिल गया है मोको। ऐसा धासु आइडिया लाया हूँ, 1-2 महीना के अंदर ही हम इतने अमीर बन जाएंगे तू सोच ही मत। आ जल्दी बैठ के बात करेंगे। हाँ अब बता कैसे तुमको खजाना वजाना मिल गया जो तू 1-2 महीना में अमीर रह जाएगा? अमीर बनने के लिए गांड घिसनी पड़ती है और गांड घिसने से काम न चलेगा। तुम क्या करना पड़े अमीर बनने के लिए? और तुम पार्क में आके ऐसे बोल रहे जब तुमको कहाँ मिल गया हो? ए मेरी बात तो सुन मेरे यार भज्जी, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हम अमीर बन सकते हैं। ले अब आई ना वही बात के बन सकते हैं। पहले कह रहा था 1-2 महीना में बन जाएंगे हम अमीर। अब वहीं पहुंच रहा तू आराम से कि काश ऐसा हो सकता, कि काश ऐसा हो जाता। क्लियर बता, क्लियर पत्थर की लकीर की तरह बता, क्या हम 1-2 महीना में अमीर बन सकते हैं तेरे आइडिया से? ए यार कैसी बात कर रहे हो तू भी, क्यों ना बनेंगे। मेरे पास ऐसा धांसू आइडिया जो है। पहले तू अपने को धांसू आइडिया है बता, कौन सा है वो धांसू आइडिया जाके तू अमीर बनेगा? देख हमारे घर के बगल के पीछे समुद्र तो है ही, और तो पता ही है बस समुद्र में कितने टूरिस्ट आते हैं, नई नई शक्ल के विदेशी लोग आते हैं वहाँ पर समुद्र की सुंदरता देखने, वहाँ का सुंदर नजारा देखने। पर हम उनको और कुछ दिखाएंगे पैसे में। और कुछ का विदेशी को अपनी गांड दिखाएगा पैसे में? यार भज्जी यूं ही बात तेरी अच्छी ना लगे, बेर तो इतनी गंदी चीजों पे पहुंच जा रहे। मैं बता रहा हूँ ना तो तू सुन तो सही मेरी बात है एक बार। अगर तुमको अच्छी लगे तो हाँ करियो, नहीं तो कोई बात ही ना है, फिर और कुछ देखेंगे। चल बता। देख समय पहले हमें खरीदनी है एक सस्ती सी टूटी फूटी नाव जहाँ में 5-6 आदमी आराम से जा सके। फिर हम टूरिस्टन से कहेंगे कि आओ हम अपने नाव में तुम्हें घुमाने ले चलते हैं और हम तुमको ऐसी चीज दिखाएंगे जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी।
और तोय तो पता विदेश से आदमी यही लिया हमें ताकि वो कुछ ऐसी चीज देख सके जो उनने अपनी जिंदगी में कभी ना देखी। तो फिर तू समुद्र में कहाँ दिखाएगा उन्हें ले जाके? पानी पानी दिखाएगा फिर तू उन्हें कि आओ विदेशियों, देखो हमारे समुद्र का पानी खारा है, नमकीन है। तेरी गांड पे इतनी चप्पल बजाएंगे वो विदेशी, इतनी चप्पल बजाएंगे तेरी आंख खुल जाएंगी समुद्र के बीच में। अरे हम उनसे कहेंगे कि हमने समुद्र में जल परी देखी है और उस जल परी का रास्ता हमें ही पता है, हम ही दिखा सकते हैं तुमको उस जल परी को। तो फिर वो यूं सब सुनकर चौंक जाएंगे, फिर जितना पैसा हम मांगेंगे ना उतना पैसा देंगे हमको वो जल परी देखने के, समझा? जल परी का तेरी मम्मी ने बना के छोड़ दी है वो समुद्र में, जो जो तो बताओ कहाँ बैठी है वो जल परी। चल मान भी ले वो तेरी जल परी की कहानियां सुनकर तेरी नाव में बैठ भी गए तो समुद्र में ले जाके कहाँ दिखाएगा तूने जल परी? दिमाग पे पत्थर पड़ गया तेरे। अरे काई लड़की है, कुछ पैसा देके जल परी के भेष में बना के बैठा देंगे समुद्र के बीच में जहाँ पे हम ले जाएंगे उन टूरिस्टों ने। और कोई लड़की ना मानी ऐसा काम करने को? कोई लड़की ना मानी तो मैं बन जाऊंगा समुद्र को जल परा। तू बस समुद्र के किनारे पे नई नई शक्ल के आदमी ने लाया करियो और मैं समुद्र के अंदर कई चट्टान पे बैठ जाऊंगा जलपरा बन के, और तू दूर से ही दिखा करियो, समझा मेरी बात है? हाँ, या तरीका से तो कमा सके हम पैसा। तो चल फिर सबसे पहले नाव खरीदने चल रहे हैं एक पुरानी सी। हाँ ठीक है। हाँ बेटा बताओ कैसे आना हुआ? चाचा हमें तुम पे तो एक सस्ती नाव चाहिए, तुम्हारी दुकान पे सस्ती से सस्ती जो नाव हो ना वो दो हमें निकाल के। अरे बेटा सस्ती से सस्ती तेरे को नाव तो चाहिए, पर तुम्हें कितनी सस्ती नाव चाहिए ये तो बताइए। कितनी कीमत तक आप ले सकते हो नाव ये बताइए बस मेरे को, फिर मैं उसी कीमत की आपको नाव दिखाऊंगा। हो कोई 1000-1200 की नाव वाह दिखाओ। मुंह पर लात ऐसी मारूंगा पानी में पड़ा मिलेगा, काम के टाइम पर तू मेरे से यहाँ मजाक करने आया है? 1000-1200 तक की कौन सी नाव आती है? 1000-1200 रुपए में तेरे को कोई नाव की एक लकड़ी नहीं देगा, और तू पूरी नाव खरीदने चला है 1000-1200 रुपए में। आ गया यहाँ पर मेरे से बकचोदी करने। नई नाव ना मांग रहे हम कोई तुमसे पुरानी नाव मांग रहे, कोई टूटी टाटी पड़ी हो बस काम चलाओ नाव, ऐसी नाव दे दो। जब वह नाव के कुछ पैसा कमा लेंगे तो नई नाव भी खरीदने आएंगे हम तुम पे। फिलहाल हमें काम चलाओ कोई टूटी फूटी सी नाव दे दो जो 1-2 महीना चल जावे, ऐसी नाव मांग रहे हम तुम पे। तो ऐसी नाव भी 20-25 हजार रुपए से कम नहीं मिलेगी। देख लो कुछ कम है जाता, बहुत गरीब है हम पर नई नाव तो खरीदी नहीं जाएगी, तो यही मारे हम तुम्हारे पास आए। और पता है तुम्हारी दुकान तक हम कैसे पहुँचे? रात मेरे सपने में मेरे बाबा आए थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि इस दुनिया में एक ऐसा भी आदमी है जो गरीब लोगों की मदद करता है, फ्री में नाव दे देता है गरीब लोगों को, बस वो उनका दिल देखता है, उनकी अच्छाई देखता है, उनकी मेहनत देखता है। हम तो फिर भी पैसा दे रहे तुमको। का तेरे सपने में तेरे बाबा आए और तेरे बाबा ने मेरी दुकान को एड्रेस दिया तुमको? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरे बाबा ने तुम्हारे बारे में जानकारी होगी, तुम गरीब लोगों की मदद करते होंगे और कई गरीब को फ्री में भी नाव दे देते होंगे, तो ये लिए बाबा मेरे सपने में आए तुम्हारी दुकान को एड्रेस लेके। फिलहाल कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? 1200 रुपए। हमें पता है 1200 रुपए में नाव ना आ पाएगी, पर भज्जी के बाबा आए सपने में, हम तो फिर 1200 रुपए लेके चल पड़े तुम्हारी दुकान की तरफ। हमें पता है इतने में नाव ना आ पाएगी, पर हम तो यूँ सोच रहे हैं कि हम गरीब हैं तो तुम हमारी मदद कर सको ने, तो तभी तो आए हम तुम्हारे पास। मैं बस इतना कर सकता हूँ, 1200 रुपए में मैं तुमको 3 दिन के लिए नाव दे सकता हूँ। चलो तुम 3 दिन के लिए ही दो नाव, अगर हम ज्यादा पैसा कमाने लगे तो फिर पूरे टाइम के लिए भी ले लेंगे वो नाव। कैसी बात है? यू भी ठीक है। तो आप मेरे को 1200 रुपए दे जाइए और नाव पीछे खड़ी है उसे पानी में डाल लीजिए और जहाँ मर्जी चलाइए, और बस 3 दिन के लिए, चौथे दिन वो मेरे यहाँ होनी चाहिए नाव। हाँ ठीक है धनु दे पैसा बावन ने। हे हबीबी, क्या तुम हमारी नाव में चलने के लिए रेडी होती?
नाव नाव तो देख लो भैया, पानी में नाव खड़ी है, नाव। अरे तेने ये टूटा फूटा कबाड़ पानी में लाके खड़ो कर दिया और तू या को नाव बता रहा है। लोगन की जान की नेकात फिक्र है तो को ये ना है। मुझे तो हंसी और आ रही है। नाव नाव कह रहा हो या को नाव। और का तेरी माँ का भोसड़ा ही नाव ना है तो। जवान संभाल के लड़के, पता है तू किससे उल्टी सीधी बात कर रहा है? अरे मैं उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ, जब मैं ग्राहकन से बात कर रहा हूँ तो तू कहीं बीच में टांग अड़ा रहा है। और तुम मेरी नाव का कबाड़ बताएगा तो गुस्सा ना आएगी मोको। मोते जवान मत लड़ाइयो, नहीं ऐसी बकचोदी सुनेगा मेरे मुंह से। काम करने आया हो यहाँ पे, काम करा आराम से। हबीबी आप वहाँ ध्यान मत दीजिए, बताइए कहाँ घूमना है आपको? हमें समुद्र की सैर करनी होती, बताइए कितने रुपया लेती? अरे हबीबी, अगर तुम्हें समुद्र की सैर करनी है तो कई बढ़िया सी नाव में सैर करो ना। अरे एक बार नावन पे गौर तो डालो, या की नाव देखो और एक बार हमारी नाव देखो जो मेरे पीछे खड़ी का है। समुद्र का मजा उस नाव में आता है जो लग्जरी हो, जो तेज चलती हो। और एक बार अपने आंखन के सामने गौर मान लो, यू कबाड़ खड़ो का यहाँ बैठ के जाओगे तुम, परेशान है रहोगे तुम, यू आगे बढ़ के भी ना देगी पानी में। तुम्हारी नाव का क्या चार्ज होती? अरे हबीबी बस 2000 रुपए चक्कर। 2000 रुपए में इन्हें उड़ा के ले गई और पानी में घुमा के 2 मिनट में यहाँ उतार देगी ला के। बनने तेरे 2000 रुपए और इनका चूतिया कट जाएगा। हबीबी या की मोटर वाली नाव है, यू 1 मिनट में चक्कर लगा के यहीं उतार देगा तुम्हें। और मेरी नाव में हाथ की मेहनत है, आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें समुद्र का नजारा दिखाएगी। और कम से कम 1 घंटा लगेगा मुझको ये समुद्र के चक्कर लगाने में। और मैं कुल तुमसे 1000 रुपए लूंगा। अब तुम्हें सोचो तुम्हारा फायदा काय में। यू 2000 रुपए लेगा तुमसे और 1 मिनट में यहाँ उतार देगा लाके, और मैं 1000 रुपए लूंगा, मैं 1 घंटा में उतारूंगा यहाँ लाके तुम्हें। ए यू 1000 रुपए में घुमाएगा तो मैं भी तुम्हें 1000 रुपए में घुमा दूंगा, आओ मेरी नाव में। अच्छा तो अब बेस वाली बात आ गई है। अब तो इन्हें 1000 में समुद्र के चक्कर लगवाएगा तो मैं फ्री में चक्कर लगवाऊंगा। तेरी माँ के नारे खोलूं, भज्जी तो बेस करेगा, भज्जी तो अब कर बेस, घुमाएगा फ्री में। हबीबी मैं तुम्हें नाव में फ्री में झुलाऊंगा, फ्री में चक्कर लगवाऊंगा मैं तुम्हारे समुद्र के। और अगर तुम्हें कुछ खास चीज देखनी है समुद्र के अंदर जो तुमने कभी न देखी, वहाँ के पैसे लूंगा बस। तुम हमें ऐसी क्या चीज दिखाती जो हमने कभी न देखी हुई होती? जलपरा। जलपरा ये क्या चीज होती? अरे जलपरी के बारे में सुनो तुमने, जो आधी मछली और आधी लड़की रहता है, ऐसे ही जलपरा हो गए आधी मछली और आधा आदमी। जलपरी तो हमने देखी ना है, पर जलपरा मैंने देखो, जलपरा की लोकेशन पता है मुझे, जलपरा दिखा सकूं तुम्हें। अब बताओ तुम्हें अगर जलपरा ना देखना हो तो मैं तुम्हें फ्री में नाव का चक्कर लगवा के लाऊं, और अगर जलपरा देखना है तो वहाँ के पैसा लगेंगे। हे हमें भी जलपरा देखनी होती, वो कहाँ मिलती और कैसी होती? वो बहुत ही अद्भुत होती, जिसे देखते ही धन्य हो जाती, इंसान धन्य हो जाती। वो सिर्फ मेरे को ही पता होती वो कहाँ मिलती, इसीलिए उसका पैसा लगती। हे हम तुमको पैसा देने के लिए तैयार होती, कितना पैसा लगती जलपरा देखने के लिए? हमको बताती जलपरा देखने का कितना पैसा लगती, हम तेरे को देती। 50,55,535.21 जिसमें नाव का किराया फ्री होती। अद्भुत, पैसे बहुत ज्यादा होती पर तुम हमें अद्भुत चीज दिखाती, हम राजी होती। भाई तू तैयार होती जलपरा देखने के लिए? हाँ हम राजी होती। काय को या की बातन में आ रहे हो तुम, यू कुछ भी बकता जा रहे हो और या की बातन पे यकीन करते जा रहे हो, और इतना पैसा देने को राजी भी है तुम? पागल बना रहे हो तुम्हारा, समुद्र में यहाँ कोई जलपरा न देखो। खामा खाई तुमसे पैसा ले लगा, कितने पैसा बताए ना? 50,55,000 का बता दिया ने। मैं अब भी कह रहा हूँ या की बातन में मत आओ तुम। अगर मैंने इन्हें जलपरा ना दिखाया ना तो तेरे सामने आके इनके पैरों में गिर के अपनी नाक रगड़ूंगा, नाक। अब सही है? अरे लड़के हमें तेरे
पे भरोसा होती, हम तेरे को पैसा देती और तू हमें जलपरा दिखाती। तो देरी का बात की, आओ बैठो नाम में, चल रहे फिर, आओ जल्दी बैठो नाम में। हे बच्चे, क्या उस जलपरा की जलपरी भी होती? क्या तुमने देखी होती उस जलपरा की जलपरी? मैंने कोई जलपरी वलपरी ना देखी, मैंने तो बस जलपरा ही देखा है और वही कटिंग ले जा रहा हूँ तुमको। यूँ तो मैं भी चाह रहा हूँ बहुत दिन से कि काश जलपरी दिख जा, जलपरी दिख जा, पर सास की दिखी ना आज तक, वही मादरचोद जलपरा दिखे। अरे मैं तो चाह रहा हूँ कि जलपरी मुझको दिख जा और लोगन से मैं कम से कम करोड़ों करोड़ों रुपए मांगू जलपरी दिखाने के, पर ना दिखी। यही लिया तो मैंने तुमसे 50-55 लाख रुपए लिए, ये तो मैं तुमसे करोड़ों रुपए ना मांगता। हाँ, ये बात बिल्कुल तूने सही बोली होती। हे बच्चे, जल्दी से हमें उस जलपरा के पास ले चल, हम उसे पकड़ लेंगे और फिर हम उसको शहर में लोगों को दिखाएंगे महंगी महंगी टिकटों पर। याद दिमाग है और कहीं लगाइयो जाके, अगर जलपरा देख लो तो चुपचाप बैठो ना, नहीं तो यहीं से नावे घुमा दूंगा। अभी पकड़वा दूंगा तो कुछ जलपरा है। अरे भगवान को शुक्र कर जो तू अपनी आँखन से जलपरा देख पाएगा आज। जलपरा इतना काफी ना है क्या? खामखा पाप नहीं मचा रहा अपने सर पे बस जलपरा पकड़ के। अरे मैं तो एक बिजनेस कर जलपरा गाड़ी मार ले, आवाज तो ध्यान रखिए, कहीं इकट्ठा तेरा ही बिजनेस चल जावे। ओ भैया, तू हमारा मूड खराब मत कर, तू जल्दी से जल्दी बस जलपरा का ढंग ले चल। अरे पहुंच ही गई मैं जलपरा के ढंग, बस अब रुक 2 मिनट, अभी पहुंचाऊं तुमको। अरे देखियो अपनी आँखन से जलपरा। तो दिल थाम के बैठिए दोनों हबीबी, अब आपको दिखने वाला है जलपरा। अपनी आंखों को थूक लगाकर साफ कर लीजिए, क्योंकि अब आपको दिखने वाला है जलपरा। वो देखिए ऊपर। मैं पहले कह रहा हूँ ना तुमसे, मैं तुमसे हराम का पैसा न ले रहा हूँ, मैं तुम्हें जलपरा दिखा के मानूंगा। देखो अब जलपरा, क्या बैठो पहाड़ पे। भैया नाव तो रोक, नाव दूर जा रही है आते। नाव न रुकेगी, यहाँ पे बहुत खतरा है। अरे 50-55 लाख रुपए का तेने हराम में लिए, तेने ये 2 सेकंड में दिखाया हमको। अरे अगर यहाँ पे बाई चांस तेरी जान चली गई तो यहाँ का कौन जिम्मेदार रहेगा? भज्जी जिम्मेदार रहेगा ना, तो यही मारे भज्जी तुमको सेफ रखना चाहता है। मैंने तुम्हें जलपरा दिखाने की बात करी थी और जलपरा तुमने देख लिया। थोड़ी देर वाकडिंग नाव रोक लेता तो तेरा का बिगड़ जाता। एक आदम फोटो वोटो खींच लेते, नेक यूं तो रहती, लोग मारने दिखा तो देते कि हमने जलपरा देखा था 55 लाख रुपए देकर। और फोटो खींचने में तेरी गांव मान लेता, वो पानी में ले जाता तो वो अंदर, और वहाँ के यार दोस्त भी होंगे, उनसे भी तेरी गांव मरवा तो फिर क्या करता तू? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैंने जान बचाई है बात तेरी, और ऊपर मुंह पे चढ़ रहा है के फेंक दूंगा पानी में। मूड खराब मत करो मेरा। जलपरा दिखाया ना दिखाया मैंने तुमको? हाँ दिखाया, पर इतनी सी दे रही। अरे रिस्क का काम रिस्क का होता है। अगर तुम में से कैसे की जान चली जाती तो तुम मेरे ऊपर ही डांटते ना बाबा, तो तू यूं ही कहता सबसे पहले कि तू लेगा वहाँ जलपरा दिखाने। अगर ये हबीबी ये खा जाता वो जलपरा, तुम हो तो यूं ना कहता कि तू काय को लेगा मुझको वहाँ जलपरा के दिन। फिर यूं बात ना कहता तू कि मुझको फोटो ना खींचन दिया तेने। अरे चलो, हमने अपनी जिंदगी में जलपरा देखा तो ही सही, चाहे कुछ सेकंड के लिए। है ना तेरे बड़े भैया में बुद्धि। चलो अब तुमको छोड़ दे रहा हूँ किनारे पे। हबीबी, हमने तुमको जलपरा दिखा दी होती, अब जल्दी से हमको पेमेंट कर देती। हमने जो समुद्र के अंदर जलपरा देखी होती, हम उसे देखकर बहुत खुश होते। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास होती, हम तुम्हारा धन्यवाद करती। इस बैग में पूरे 50 लाख रुपए होती और इसे तुम ले लेती। क्या 50 लाख? यू तो कम है। अरे जब मैं तुमको जलपरा दिखाने की बात कर रहा, तुमने सुनी नहीं ढंग से। मैंने कितने पैसे बताए तुमको जलपरा दिखाने के? यू 50 लाख रुपया तो बहुत कम है, पूरा हिसाब
बात जल पर आके देंगे, हम ढंग से देख भी ना पाए बात जल पर आए। और पैसा पूरे चाहिए और चिल्लर ही तो रहेगा। तूने 50 लाख 55,000 जन कैसे कैसे करके पैसा मांगे, 50 लाख कम दे रहे हम तो को। जल पर आते हमारी बातचीत करवाता, हाथ वाथ मिलवाता, तो हम तो 50 लाख का 1 करोड़ रुपए देते पूरे, खुश करके घर भेजते हम तो को। अब तो खुश करो लगा रहे तुम पे, तब तो क्या खुश करते। मेरी बात हुई तुमसे जल पर दिखाने की, माँ के संग नाश्ता कराने की बातचीत ना हुई। तो मोको 50 लाख रुपए ना चाहिए, मोको अपनी पूरी पेमेंट चाहिए, पूरी पेमेंट। अपनी जान पे खेल के मैं तुमको जल पर दिखा के लाया हूँ। मैंने नहीं आज तक का ये जल पर नहीं दिखाया। तुम्हारी किस्मत ही किस्मत जो तुमको आज जल पर देखने को मिलेगा। तो मोको पूरे पैसा चाहिए, 50 लाख 55,535 पॉइंट 21 पैसा। या बैग में पहले पूरे पैसा करवाओ। अरे बच्चे 50 लाख रुपए कम नहीं होती। 50 लाख रुपए कम नहीं होती तो ये पूरे भी नहीं होती। 55,535 पॉइंट 21 पैसे का घाटा आ रहा है मुझको, और तुम कह रहे हैं कम नहीं होती। देखो शेख साहब, हिसाब हो गया बाप बेटा का, तो मोको बाकी 55,535 पॉइंट 21 पैसा अभी चाहिए। रोजी रोटी का सवाल है, ऐसे पैसे में गड़बड़ी मत करो। हाँ, अगर तुम आज ही मोको नाराज कर देंगे तो आज के बाद मैं कभी तुमको जलपरा दिखाने ले जाऊंगा। चलो अभी तो मुझको जलपरा की पता, जो मैंने तुमको दिखा दिया, और काय दिन मुझको जलपरी दिख गई तो मैं तुमको दिखाने ले जाऊंगा मैं जलपरी है। अगर तुम यही तरीका से हिसाब करोगे तो मेरा जलपरी नहीं दिखाऊंगा फिर तुम्हें। हाँ, यह बात ध्यान रखिए। चलो अब मैं 50 लाख तो धर लूंगा, पर आगे तो भूल जाएंगे, मैं तुम्हें कुछ दिखा के लाऊंगा। अरे बच्चे गुस्सा नहीं होती, मैं बाकी पेमेंट तुझे ऑनलाइन कर देती। हम अगली बार भी तुझे मुंह मांगी रकम देती, पर तू हमें जल परी जरूर दिखाती। अच्छा बेटे, तो हम चलती। अगर अगली बार तेरे को जल परी मिलती तो वहाँ पर नाव कम से कम 3-4 मिनट के लिए रोकती। और अगर तुझे हमारी जान की इतनी ही फिक्र होती तो हम अपने साथ बॉडीगार्ड लेके चलती, पर हम रुक के वहाँ पर जल परी देखती। बात समझ में आती? मेरी सास के हबीबी चूतिया समझ रहे हो क्या भक्ति है? एक बार तो कुछ जलपरा दिखा दिया बहुत, अब हर बार थोड़ी दिखाऊंगा। अब और कई पार्टी चूतिया बनाऊंगा, लेके चलोगे तुम बॉडीगार्ड। मेरी सास के ने आध घंटा में 50 लाख रुपए कमा लिए। ओए यहीं रुक पहले। यहाँ मोको 5 साल है गए समुद्र में नाव चलाते चलाते, तब मैं 10 लाख रुपया ना कमा पाया 5 साल में, और तने 2 घंटा में ही। का 2 घंटा में ही? 2 घंटा में 50 लाख रुपया तो ऊपर पैसा कमा लिया। तो तेरी गांड फुक रही है जो मैंने 2 घंटा में 50 लाख रुपया तो ऊपर पैसा कमा लिया। तो गांड तो हमारी ना फुक रही, बस तू हमें यह बात बता दे, यू जलपरा है कहाँ? इतनी सालन से हम समुद्र में नाव चला रहे हैं, पर हमने कोई जलपरा नहीं देखो। तेने कैसे जलपरा देख लिया? 5 सालन से तो हमने तुझे समुद्र के किनारे ना दिखो, तू आज ही हमें दिखो और आज ही 50 लाख रुपया कमा के चल दियो। देख, अगर तो कुछ जलपरा की लोकेशन पता है तो चुपचाप हमें बता दे, वरना तेरे संग अच्छा ना होगा। मैं अपनी लोली की लोकेशन तो बता सकूं, पर तो कुछ जलपरा की कभी लोकेशन नहीं बताऊंगा। अरे तू जलपरा की लोकेशन तो तब बताएगा ना जब समुद्र में जलपरा होगा। तूने उन आदमियों को कुछ समुद्र के अंदर खिला पिया कर पैसे लूटे हैं। तूने उन दोनों आदमियों के ऊपर तंत्र मंत्र बरसाए हैं। शायद तू काली विद्या जानता है, जिससे तूने वो आदमी अपने बातों में बहला फुसला कर 50 लाख रुपए निकलवा लिए। और देखा जाए तो ये सब क्राइम है, क्राइम। अब बता जल्दी तेने क्या करो उन 2 आदमी के संग, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगा, समझा? अगर तेने सच्चाई ना बताई तो अब बता जल्दी कैसे खंटे तेने वापस पैसा? हल्के में ले रहे होंगे मोको। पुलिस से बताएंगे तुम, पुलिस है। रहे यहाँ कोई जलपरा है भी कि वैसी वाले चूतिया बना दिए वो लोग। 1 घंटा है वो हमको यहाँ से नापते इतने को चक्कर लगाते हुए। बॉस मोको तो ऐसा लग रहा है भज्जी ने वो आदमी खाम खा की पागल ही बना दिए। अगर कोई जलपरा नाम की चीज भी होती वो हमें भी तो देखती, और वाते ज्यादा तो समुद्र में चक्कर हमने लगाया, हमने तो कोई जलपरा न देखो आज तक। और वो पहली बार समुद्र में नाव लेके उतरो और पहले दिन ही इतने सारे रुपया कमा के ले गए। मुझे तो कुछ फ्रॉड लग रहा है मालिक। अरे 10 साल हो गए हमें इस समुद्र में नाव चलाते चलाते, पर हमने कोई जलपरा नाम की चीज आज तक नहीं देखी।
और वो लड़का इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि मैंने जलपरा देखा है समुद्र में, चलो दिखा के लाता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है मालिक, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। सही बोल रहा है तू। अरे लाखों रुपए देने को राजी हो रे छोरे, जलपरा देखने को हबीबी बाबरे से हो रे। अरे चूतिया बनाओ, जलपरा दिखाओ, इतने पैसे कमाओ, जो घर में जगह न बच। ऐसा गिल्ली है ना भज्जी, एक बार पूरे तो है ना? जितने पैसा मैंने बताए ना उनको, पूरे पैसा लेके आया हूँ। कितने पैसा बताए थे उनको? 5-6 हजार रुपया तो लिए होंगे कम से कम। अरे चूतिया है रो, 5-6 हजार में उन्हें जलपरा दिखाने ले जाता मैंने पूरे 50,55,535.21 मांगे उनसे। का 50,55,000 कितने आते आगे? अरे 50,55,535.21 पैसे। कहाँ? और इतने पैसा मांगे मैंने और ले भी आया मैं का पैसा छोड़ रहा हूँ। अरे ऐसा आदमी कहाँ से मिलेगा तुमको जो एक जलपरा देखने कितने पैसा देगा तुमको? अरे दुबई को आदमी हो, दुबई को, तो मैंने शकल देखते ही पहचान लिया कि यू अमीर है। तो फिर मैंने बातें ऐसी रकम मांगी जैसी मांगनी चाहिए बातें, और माने झड़ी यहाँ कर दी। तो मतलब हम पे अब 50,55,500 मतलब इतने सारे पैसा है हम पे अब। और अब लखपति बन गए हम। कितने पति बन गए? तो वो करो भाई मेरे कमरा में। इतनी सारी पैसन की गड्डी कहाँ पे आएंगे तो पे? देख मेरी बात सुन, यू गड्डी मोटा कहीं पे आई हूँ, तू लेवा काम हो, तू अपना काम करना बेटा। 2 सेकंड ना लगेंगी पापा के दिन जाने में, और पापा घर पे नहीं है अभी। या बैग में निकाल रहे ना यू पैसा, मतलब यू बैग पैसा तो भरा हुआ है नहीं? 500 की गड्डी जमीन पे पड़ी है, तो यह हिसाब से यहाँ में भी 500 की गड्डी होंगी, तो यहाँ में कम से कम 30-40 लाख रुपए बैग में। और 30-40 लाख रुपए तो जैसे आड़ू पे आयो कहाँ से? देख भैया इज्जत से बात कर, मैं बताऊं तो वो आड़ू गाड़ू मत करे मेरे सामने है खड़े है क्या? अरे आड़ू गाड़ू तो करूंगा ही नहीं जब तू बताएगा नहीं इतना सारा पैसा आया कहाँ से तो पे? चोरी करिए या काय को मर्डर करो, काय पे सिपाही लिए कहने? मेहनत का पैसा आई, मेहनत का चोरी बोरी न करी मैंने। मेहनत 1-2 घंटा में तेने ऐसी काम मेहनत कर ली तो पे इतना सारा पैसा आएगा। या तो तेने काय की हर चोरी करी है, या काय पे ते रिश्वत ली है, और रिश्वत सिर्फ गलत कामों की ली जाती है। इस बात को ध्यान रखना बच्ची, साफ साफ बता दे कहाँ पे आए तो पे इतने सारे पैसा। ना बता रहा मैं, मेरा मुंह टेढ़ा कर ले तू। ओ भज्जी कहाँ पर है तू? यहाँ पर है जल्दी। अब इन पापन ने कहा है वो यू काय को गुस्सा में बुला रहे हैं मोगू। अरे पुलिस इंस्पेक्टर कुछ तो बताइए, मेरे बेटे ने करा क्या है जो आप उसको गिरफ्तार करने आए हो? कोई बात तो हुई होगी? क्या बात तो हुई होगी? अरे ऐसी बात हुई है, उसे सुनकर आपको भी पछतावा होगा कि मेरे बेटे ने ऐसा काम किया है। अरे पर बताइए तो सही, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? मेरे बेटे ने क्या किया है क्या नहीं किया है? आपके बेटे ने 2 विदेशी आदमियों को समुद्र में ले जाकर लूटा है। पूरे 55 लाख रुपए उस विदेशी आदमियों से लूटे हैं आपके बेटे ने। इसीलिए मुझे आपके बेटे को गिरफ्तार करना पड़ेगा। पूरे 55 लाख रुपए पर एक बात बताओ, कोई अजनबी आदमी समुद्र में 55 लाख रुपए लेकर जाएगा काहे को? मैं मानू मेरा भज्जी बेटा थोड़ा शरारती है, पर मैं इस बात को नहीं मान सकता कि मेरा बेटा लूटपाट करता है, लोगों से पैसे लूटता है। वो तो तभी पता चलेगा ना जब वो आपका लड़का हमारे सामने आएगा। कहाँ है वो? उसे बुलाते क्यों नहीं हो? अरे आइए दरोगा जी आइए, बड़ी लेट आए हो। तुझे क्या लगता था लड़के 55 लाख रुपए लूट कर आराम की जिंदगी जिएगा? पुलिस की नजरों से आज तक कोई बच नहीं पाया है। ओए तने समुद्र के किनारे काई 2 आदमी पे 55 लाख रुपए लूटे कन्ये? का 55 लाख रुपए लूटे? यू पागल वागल है क्या पुलिस वाले? अरे हमने इतने सारे पैसे लूटे नहीं है, हमने समुद्र में नाव चलाकर कमाए हैं वो पैसे। 2-3 घंटा में कोई 55 लाख रुपए कमा लेगा? पहली बात तो तुमको कहने गलत सलाह दी है। हमने 55 लाख रुपए न कमाए, हमने 50,55,535.21 पैसा कमाया है। कोई लूटपाट न करी है हमने। हम वह आदमी तो पूछवा भी सके जॉन पे हमने पैसा कमाए।
होगा जब हम तुझे उस आदमी के पास ले जाएंगे। हाँ, वह आदमी के पास तो ले जाइए, पर वह आदमी के भी पास ले जाइए जो ने तुमको रिपोर्ट करी है, जो ने तुमसे यूं कही है कि हमने समुद्र के किनारे पैसा लूटे, अतः भी मिलवाइए हमें। आ फिर जल्दी हमारे साथ। अरे मुंह देख रहा है, जल्दी चल आगे। अरे लो, जल्दी भी चल देंगे, हमने लूटा ही ना पैसा, साफ पैसा है हमारे पास, व्हाइट मनी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अरे दुबई वाले आदमियों, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुमको लूटा गया है। अरे तुम्हारे आने के बाद हमने भी अपनी नाव से पूरा समुद्र छान मारा, पर हमको कोई जलपरा नहीं मिला। क्या तुमने सच में कोई जलपरा देखा था? ऐसा तो नहीं है तुमको कोई नशीला पदार्थ खिला दिया हो और नशे नशे में तुमको जलपरा दिखा दिया हो, और वहाँ पर कोई जलपरा हो ही ना, तुमको ऐसा लगा हो कि हाँ हमने जलपरा देख लिया है। अरे बाबी गांड समझ रहे हो हमको? तुझको क्या लगता है हम 55 लाख रुपए ऐसे ही किसी आदमी को दे देते? उसने हमको जलपरा दिखाने का वादा किया था, तो हमने भी उसको वादा किया था उसको पूरे पैसे देने का, और ऐसा ही हुआ है। तो हमें क्यों ना मिला वो जलपरा जो तुम जलपरा देख के आए हो? हमें भी तो दिखना चाहिए वो जलपरा है, हमें क्यों ना दिखा वो जलपरा? एक बात बता, अगर वो जलपरा हरकाइए दिखने लगो तो वो लड़का हमसे इतने सारे पैसा मांगता, फिर तो वो जलपरा दिखाने का 300-400 रुपए ले तो कम से कम। तू भी जलपरा दिखा लाता हमें, फिर वो भी जलपरा दिखा लाता, फिर तो कंपटीशन ही खत्म हो जाता जलपरा का। मतलब तुम मानोगे नहीं, तुमको लूटा गया है। हम शेख साहब को कोई नहीं लूट सकता। क्या वो यही लड़का है जिसने तुम्हारे पैसे लूटे हैं? हाँ हाँ सर, यही लड़का है, इन्होंने ही शेख साहब का चूतिया बनाया है। शेख साहब, बस एक बात बताओ, यू पुलिस को रिपोर्ट तुमने करी है या नहीं करी? अरे हमने कोई रिपोर्ट नहीं करी होती। तो मतलब तेरी गांड में कीड़ा कुलकुला रहा हो तब से। पुलिस इंस्पेक्टर जी, एक बार मुझको यहाँ पे लाने के पहले एक बार शेख साहब जिनसे भी पूछ लेते मैंने इनके पैसा लूटे या ना लूटे। अरे शेख साहब जिनसे मैं क्या पूछता जब मेरे को ही शक हो रहा है तुझ पर। समुद्र में आध एक घंटा चक्कर लगाने के कौन किसी को लाखों रुपए देता है, ये बता मेरे को। अब हबीबी कहीं भाग तो गए ना, इनसे ही पूछ रहा तुम यूं मुझको पैसा क्यों दे रहे क्यों ना दे रहे? जब प्रूफ तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है, तुम इनसे बात क्यों ना कर रहे? खामखा कुछ भी दिमाग में सोच रहे हो तुम। अरे समुद्र में मैंने इन्हें कुछ दिखाया होगा, इसलिए इन्होंने खुश होकर मेरे को इतने पैसे दिए होंगे। मैंने समुद्र में ले जाकर इनको ऐसी चीज दिखाई है जो इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तो तैने इनको समुद्र में ऐसी क्या चीज दिखा दी जो इनने झाड़ी तो को लाखों रुपए दे दिए? यही बात है तो हम समझना चाह रहे इतनी देर से, यही बात है, बता इनने लाखों रुपए क्यों दिए तो को? ऐसी क्या चीज दिखाई है तैने इनको? एक बात बताओ पुलिस इंस्पेक्टर सर, आदमी जू में क्यों जा रहे हैं? जानवर देखने। अब एक बात बताओ, बस जू के अंदर एक बकरिया है और बकरिया एक मेरे घर के बाहर भी बंध रही है, तो मैं वह जू के अंदर वह बकरिया देखने जाऊंगा? जब वही बकरिया मेरे घर के पड़ोस में बंध रही है, तो मैं वह जू के अंदर पैसा खर्च करने वह बकरिया देखने जाऊंगा? ना जाएगा। जब वो बकरिया तेरे घर के बगल में ही बंध रही है तो वो जू में काहे को पैसा खर्च करेगा तू वह बकरिया देखने के? तो हम जू के अंदर तब जाते हैं जब हमने कोई जानवर नहीं देखा हो, और जो जानवर हमने अपनी जिंदगी में कभी न देखा वो जानवर जू के अंदर हो, तो पैसा खर्च करके हम वहाँ देखने जरूर जाएंगे। तो हम उस चीज को देखने के लिए ज्यादा बेकरार होते हैं जो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तो मैंने शेख साहब जिनको भी समुद्र के अंदर ऐसी चीज दिखाई जो इनने अपनी जिंदगी में कभी न देखी, यही लिए खुश है कि दिए इनने मुझको लाखों रुपए, आप समझे? और तैने समुद्र में दिखाया कहा? मैंने समुद्र में दिखाई एक मछली जो शेख साहब जिनने कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में, ऐसी मछली दिखाई मैंने उन्हें। मछली दिखाई है, जलपरा दिखायो? पुलिस इंस्पेक्टर सर झूठ बोल रही हूँ, यानी शेख साहब जिनसे कही कि मैं तुमको जलपरा दिखा के लाऊंगा। अबे चूतिया, जलपरा मछली तो है, मतलब मैंने समुद्र में कोई ऐसी मछली देखी जाको मुझको नाम पता ही ना है, तो मैंने वहाँ का नाम जलपरा रख दिया, समझा? शेख साहब एक बार बताओ, तुमको वो जलपरा देखने में मजा आया ना आया? हाँ, हमें बहुत मजा आती जलपरा देखकर। अब भी कोई शक है तुमको? जब कोई आदमी अपनी मर्जी से मुझको खुशी खुशी पैसा दे रहा है, तो तुम्हें तो कोई एलर्जी ना होनी चाहिए हमें। अब तुम ऐसा तो मान ना सको कि मैंने आपके पैसा लूटे। अब तुम्हारे सामने आदमी भी खड़ा है
चलते हैं यहाँ से, इसका कोई कसूर नहीं है। अच्छा हबीबी, हम समुद्र के अंदर और जांच पड़ताल करते ताकि हम और कुछ ढूंढ पाते। जैसे ही हमें कुछ और रहस्यमय चीज मिलती हम तुझको देखने के लिए जरूर बुलाती। अगर हमें जल परी मिलती तब भी हम तुमको कांटेक्ट करती, या कुछ और रहस्यमय चीज मिलती फिर हम तुमको कांटेक्ट करती। जी जरूर हमको कांटेक्ट करती। ओए एक बात बता, यू जो तेरे पीछे खड़ो का है, यहाँ की शक्ल में कुछ जानी पहचानी सी काय को लग रही है? ऐसा काय को लग रहा हूँ मोकू, यू आज या कल में मैंने कहीं देखो है? वो यालिया लग रहा होगा, क्योंकि यू मेरा दोस्त है। कहीं देख लिया हो मेरे संग, या कहीं तुमने यू मार्केट में देख लिया हो? है भैया, तो तुमको न लगा यू लड़का हमने कहीं देखो है? ये लड़का, अरे तुम्हें हैरान काय को है रहे हो? तुमने मैं वहाँ देखो, कल तुम सड़क के किनारे मूत्रे का है तो मैं भी वहीं मूत्रो। सड़क के किनारे जो टॉयलेट बनने का है वहाँ में कल मूतने न गए तुम? हाँ, तो तुम्हारे बगल में मैं भी तो मूत्रो। अच्छा तो इसलिए मेरे को तेरी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं। आज की हमारी फ्लाइट होती, हम दुबई जाती। हाँ, निकलो जल्दी दुबई तुम। मेरी सास को अगर ये तो को पहचान लेता तो यही गड़बड़ है जाती है, अभी सगळे पैसा छिन जाते।